Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on remaining part of previous video. This has been created for TGT English preparation. Here question number 181 is given as match the following. Friends, यहाँ पर मैचिंग करना है. नैरेटिव पोएम क्या होती है? ए नॉन ड्रामेटिक पोएम विच टेल्स आ स्टोरी आर नैरेटिव. एक ऐसी नॉन ड्रामेटिक पोएम जो कि स्टोरी बताती है या नरेट करती है स्टोरी को. रिम रॉयल क्या होती है? 7 लाइन स्टेंजा ऑफ एम्बिक पेंटामीटर. 7 लाइन की एक स्टेंजा होती है एम्बिक पेंटामीटर की. मिथ क्या होती है? ट्रेडिशनल एनोनिमस स्टोरी होती है. और विग्नेट क्या होती है? स्मॉल इलस्ट्रेटिव स्केच होती है. तो यहाँ पर सभी जो है सही हैं. सो ऑल आर करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 182 इज फाइंड द करेक्ट मैच. यहाँ भी मैचिंग ही करना है. पोएट टेस्टर क्या होता है? ए हैक पोएट एंड इंटीरियर वर्सीफायर. यहाँ पर करेक्ट है. प्लेगरिज्म क्या होता है? रॉन्गफुल एप्रोप्रिएशन एंड पब्लिकेशन एज वंस ओन. ये एक प्रकार की साहित्यिक चोरी होती है. ये भी यहाँ पर सही है. मिथोपोइया कॉन्शियस क्रिएशन ऑफ मिथ. ये भी यहाँ पर सही है. इसका अगला पार्ट दिया गया है आगे. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज गिवन एज यस. न्यूज स्पीक ए लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज ऑरवेल इन हिज नॉवेल 1984. ये न्यूज स्पीक जो है ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा जो है इन्वेंट किया गया एक नावल है जो कि 1984 में लिखा गया. सीयर क्या होता है? वन हु सीज विजन्स ऑफ डिवाइन थिंग्स. ये भी अपनी जगह पर सही है. यहाँ ऑल आर करेक्ट है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 183. यहाँ पर भी मैचिंग है. रिदम क्या होता है? द रीऑकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेवल्स. इसको रिदम कहा जाता है. रेम क्या है? रिपीटिशन ऑफ इंड साउंड को रेम कहा जाता है. रिफ्रेन रिपीटेड वर्ड्स फ्रेज लाइन आर लाइन्स इन अ पैटर्न. इसको रिफ्रेन कहते हैं. स्कैनियन क्या होता है? द एनालिसिस ऑफ पोएम्स मीटर. पोएम की मीटर का जो एनालिसिस किया जाता है उसको स्कैनियन कहा जाता है. सॉरी, स्कैंसियन कहा जाता है. तो यहाँ पर भी ऑल आर करेक्ट हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 184. यहाँ पर भी मैचिंग ही करना है. स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पर दिया गया है स्ट्रक्चर के लिए. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पोएम्स कंटेंट. पोएम की जो कंटेंट होती है उसका आंतरिक संगठन जो है वो स्ट्रक्चर कहलाता है. स्टाइल क्या है? द मोड ऑफ एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज. यानी कि लैंग्वेज के एक्सप्रेशन को के मोड को जो है स्टाइल कहा जाता है. मूड क्या है? द एटमॉस्फेयर सजेस्टेड बाय द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम. यानी कि पोएम की स्टाइल की और स्ट्रक्चर को सजेस्ट करने का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको मूड कहते हैं. पैस क्या है? टेम्पो एम्प्लाइड बाय द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम. यानी कि पोएम की स्टाइल और स्ट्रक्चर जो होता है पैस कहलाता है. तो यहाँ पर भी ऑल आर करेक्ट हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 185. मैच द फॉलोइंग. सिंबल क्या होता है? समथिंग विच इज सिमिल्टेनियसली इटसेल्फ अ साइन ऑफ समथिंग एल्स. इसको सिंबल कहते हैं. टोन क्या होता है? द मैनर इन विच एन ऑथर प्रेजेंट्स एटीट्यूड. ऐसा मैनर जिसमें कोई ऑथर अपने एटीट्यूड को प्रेजेंट करता है उसको टोन कहते हैं. इमेजिनरी क्या है? रिप्रेजेंटेशन थ्रू लैंग्वेज ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस. सेंसरी एक्सपीरियंस लैंग्वेज के सेंसरी एक्सपीरियंस को का रिप्रेजेंटेशन जो होता है इमेजिनरी कहलाता है. इमेजरी. और परसोना क्या है? एज्यूम्ड स्पीकर ऑफ पोएम. पोएम की एज्यूम्ड स्पीकर को परसोना कहा जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 186. इट इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर salient than characterization. It is sensational and gruesome play. इसका आंसर आपको करना है. तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेलोड्रामा. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 87. इट इज़ अ काइंड ऑफ फिक्शन विच डील्स ऑफन प्लेफुली एंड सेल्फ रेफरेंशियली with the writing of fiction. Next part of this question is given ahead. Yes, next part is given here. और इट्स कन्वेंशंस इट इज़. इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेटाफिक्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 188. हु रोट मेटाफिक्शन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन. यहाँ इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पैट्रिका वोप. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 189. विलियम एच ग्रास coins the term metafiction in his essay philosophy and the form of fiction
1970. This essay, philosophy and the form of fiction, is actually written for the Robert Scholz. The same essay appears in William H. Gass' book Fiction and Figures of Life. He uses the word metafiction to characterize the works of some authors. He feels that in these authors the form of fiction serves as the material upon the which further forms can be imposed. The authors taken by William H. Gass for this essay are, यहाँ पर इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में। इसका आंसर दिया गया है जॉर्ज लुइस बर्गीस, जॉन बार्थ एंड फ्लैन ओ वरीन। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। द फर्स्ट पर्सन हु कॉइंड द टर्म मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टर्म को सबसे पहले किसने कॉइन किया? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ड्रमॉन्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 191। जॉन डॉन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, दिस इज द डेरोगेटरी रिमार्क फॉर डॉन बाय। ये रिमार्क किसके द्वारा है डॉन के लिए? यहाँ पर है जॉन ड्राइडन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 192। A line of verse that has 6 iambic feet or 12 syllabic iambic lines is known as। एक ऐसी लाइन 6 iambic feet की जिसमें 12 syllable iambic लाइन होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा एलेक्जेंड्रिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, और ये टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 syllables, 10 syllables की जो लाइन होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है डेका सिलेबिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 194। ए डिफेक्टिव फूट इज व्हेन ए मेट्रिकल फूट, डिफेक्टिव फूट मेट्रिकल फूट कब होता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है लैक्स 1 और मोर स्ट्रेच लेवल, ये नहीं है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है दिया गया है, इसके और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यस, यहाँ पर दिया गया है लैक्स 1 और मोर अनस्ट्रेच लेवल, यही सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 195। द फोर्टीनर्स विच इज मेड ऑफ 14 syllables कंसिस्ट ऑफ, जिसमें 14 syllables होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ये 7 iambic feet होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 196। एन एम्बस कंसिस्ट ऑफ, एक एम्बस में क्या क्या होता है? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 1 अनस्ट्रेस्ड शॉर्ट syllable फॉलोड बाई एन स्ट्रेस्ड सॉरी एक्सेंटेड लॉन्ग वन। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 अनएक्सेंटेड शॉर्ट syllable फॉलोड बाई एन एक्सेंटेड लॉन्ग syllable 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 197। इन एम्बिक ईच फुट इज कॉल्ड, एम्बिक में ईच फुट यानी कि प्रत्येक फुट को क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एम्बस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 198। Witty dialogues, satire, biting humor, criticism of life, etc. are some characteristics of pure comedy, which is also known as high comedy. Who used the term high comedy for the first time for his essay on the idea of comedy and the uses of comic spirit? यहाँ पर आपको बताना कि सबसे पहले किसने हाई कॉमेडी टर्म का यूज़ किया था? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज मेरेडिथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 199। वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीटर्स पेंटामीटर इज 5 feet लाइन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ डैश दिया गया है, इन द सेंचुरी एंड हैज़ सिंस देन बिकम द कॉमनेस्ट ऑफ द मीटर्स इन इंग्लिश पोइट्री, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह में आपको सही शब्द भरना है ऑप्शन से। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान में हो जाएगा जॉर्ज चौसर और दूसरे खाली स्थान में हो जाएगा 14th सेंचुरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 200 इज ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 5 feet, जिसमें 5 feet होते हैं, इस ऐसी लाइन को की कविता को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पेंटामीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पेंटामीटर वाली किसी पोएम का नाम बताइए आप और उसके कंपोजर का भी।
फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कोई लाभ मिलता है टीजीटी के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।